आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम आजकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पा रहे हैं। कल लास्ट लेक्चर में जी हमने उसकी की थी, हमने मल्टीपल चॉइस और एग्जांपल। आज जी बेटा हम उसके सिंपल हार्मोनिक वेव्स को नहीं, अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने टोटली क्लियर करना है, उसके बाद हम वेव्स पे आएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की आज हम रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा, और अगर हो सके तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सो बेटा पेज नंबर 17 पे आपका 10.1 है क्वेश्चन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी और कंडीशंस। आपका जो सा सेकंड लेक्चर है मेरे इंट्रो के बाद, सेकंड लेक्चर यानी वैसे मेरी प्लेलिस्ट पे देखिएगा थर्ड लेक्चर, मेरी अपलोड्स पे देखिएगा मेरा थर्ड जो लेक्चर होगा नीचे से, वो होगी जी आपका इसका जवाब। वो पूरा लेक्चर इसी पे है। कंडीशंस बताई हुई है और सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे मैंने उधर आपको प्रेजेंट करके करवाया हुआ है, आपने इधर भी वैसे ही प्रेजेंट करके लिखना है। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा जी। उसके बाद 10.2 है आपका, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन जी। अब वो पूछ रहे हैं कि कुछ एग्जांपल सिलेक्ट करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो हमारे डेली लाइफ में। बेटा ये आपको डायरेक्टली नहीं कराया तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिखवा देता हूँ आपको। रिव्यू क्वेश्चन 10.2। सो बेटा इसकी एग्जांपल्स जो सी डेली लाइफ में, कौन कौन सी डेली लाइफ में एग्जांपल है? सबसे पहले जी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैथ स्प्रिंग सिस्टम आप डेली लाइफ में तो यूज नहीं ना होता। सिंपल पेंडुलम जिनके घर में घंटों वाली घड़ियां, तो उनके लिए तो डेली लाइफ मोशन ही होगा। उसके अलावा जी बेटा मोशन ऑफ बच्चे झूला लेते हैं, पिंक पिंक की आपको एग्जांपल दी थी, और स्विंग। उसके अलावा बेटा मोशन ऑफ लीव ऑन सरफेस ऑफ वाटर। बेटा आपने कभी ऑब्जर्व किया हो पानी के ऊपर आप पता रखे ना तो वो घूमता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका मोशन कम हो जाता है, तो वो भी इसी की एग्जांपल हो गई जी। उसके अलावा जी ट्यूनिंग फोक, मोशन ऑफ ट्यूनिंग फोक। जब आप लेबोरेटरीज में जाते हैं, चार इनफ है, दो एग्जांपल्स का एक नंबर। मोशन ऑफ, और अगर आपको जो आती है आप लिख सकते हैं, आपको समझाया तो आपको मजीद आनी चाहिए। मोशन ऑफ ट्यूनिंग फोक क्या होता है? ट्यूनिंग फोक बेटा ऐसे करके ना बना होता है। आप कोई बच्चा लैब में गया हो ना, केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में भी, मोस्टली फिजिक्स लैब में होते हैं, नहीं तो केमिस्ट्री लैब में भी होती है, तो उधर ना आपके पास पड़ा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में ये मूव करता है। तो ये भी ऐसे ऐसे इसको जब हम एक सॉफ्ट पैड पे मारते हैं ना, तो फिर इसकी ये दोनों ना वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं अपने मेन पोजीशन की तरफ। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन। होप सो आपको ये क्लियर होगा जी। आपका थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10.3 रिव्यू क्वेश्चन। What are damped oscillation? How damped progressive reduces the amplitude of the oscillation? अच्छा जी, इन्होंने हाउ पूछा हुआ है। सो बेटा ये जो सी डैम्प्ड ऑसिलेशन उन्होंने पूछा, ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है जी? ये हाउ वाला आपको अलग पूछ सकते हैं। सो वही जो सी डैम्पिंग की एग्जांपल, डैम्पिंग की डेफिनेशन है ना डैम्प्ड मोशन, हाउ पे आपने वो लिख देना, और डैम्प्ड ऑसिलेशन पे डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन में डालना, और हाउ जो सा आपको पूछा हो ना, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, तो आपको जो सा मैंने वो डैम्पिंग की डेफिनेशन लिखवाई हुई है ना, तो वो वाली आपने इधर लिख देना। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो बेटा रिव्यू क्वेश्चन आपके यही 3 है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक में से। तो जो इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, आज हम वो करते हैं बेटा जी। सो पहला क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इज डबल्ड व्हाट विल बी चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। आप जब टाइम पीरियड पर ना मैंने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, सो वो जो आप लेक्चर ना देख लीजिएगा, उसमें इसका आंसर है कि लेंथ अगर डबल कर दें, आपको इधर मैं रफली करते तो उधर प्रेजेंटेड आंसर है। ये टाइम पीरियड है, इसकी जी हमने लेंथ डबल कर दी, लेंथ डबल कर ली तो √2 और लहदा बाकी सारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल टाइम पीरियड का। सो √2 होता है 1.41, सो टाइम पीरियड आपका 1.41 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। होप सो आपको इसका ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन।
जी, उसके बाद जी आपका अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट ऑनटू फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इट्स द मोशन ऑफ द बॉल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन। अच्छा जी, अब उन्होंने हमें क्या कह दिया जी, ये आपने समझना है जी बेटा। ये जब आपको मैंने मल्टीपल चॉइस कराए हैं उस पे भी उन्होंने बॉल बाउंसिंग ऑन द फ्लोर कहा है, तो वो मैंने आपको क्या बताया, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखें अपने मेन पोजीशन की तरफ तो डायरेक्टेड है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो ये आपका जी बना रहा है डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो इसका जवाब हम लिखते हैं कौन। तो बेटा conceptual question 10.2 है कि a ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing, is it a simple harmonic motion, explain। तो इसका जवाब है no, a ball is dropped from the certain height onto the floor and due to gravity the motion of the ball begins to decrease प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता उसकी। देखिए आप एक बॉल को जोर से नीचे से स्ट्रेट फर्श पे मारे, उसके बाद फिर से उसको ना हाथ लें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता 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 नीचे बैठ जाएगा बॉल। सो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है, आहिस्ता आहिस्ता उसका मोशन कम हो जाएगा। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हुआ, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की कैरेक्टर है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका कम हो जाता है एम्पलीट्यूड। सो इट्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा जी। 10.3 देखें, a student performed 2 experiments with simple pendulum. He या she, हम ही का लेते हैं, he used 2 bobs of different masses, keeping other parameters constant. To his या her astonishment, the अंदाजे the time period of the simple pendulum didn't change. Why? So बेटा उन्होंने क्या कि मैस लिए, 2 पेंडुलम लिए हैं जी, एक का बॉब इतना और एक का जी इतना। उन्होंने क्या बॉब के मैथ्स डिफरेंट है, उन्होंने क्या उसने जो स्टूडेंट्स है ना उन्होंने इसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके एस्टोनिशमेंट या उसकी जो अंदाजे के मुताबिक ये है कि मैथ्स उसका जी टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों आपने बताना क्यों, as mass of the bob of the simple pendulum affects the time period। so उसका जवाब है नहीं करता। वो मैंने आपको जो रीजन लिखवाई थी ना कि देखिए इसमें कोई रिलेशन है मैथ्स का नहीं, सो हम यही रीजन मेंशन कर देंगे। आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए क्या टाइम पीरियड वाली, उस पर हेडिंग है टाइम पीरियड, तो उस पर मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर किया हुआ है। क्वेश्चन और है लेकिन उसका जवाब यही है, मैथ्स वाला क्वेश्चन है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। यही है ना, अब ये आप समझ लें, वर्ड में लिख नहीं रहा, आप वर्डिंग उधर से देख लीजिएगा, समझ लीजिए कि टाइम पीरियड पे देखिए लेंथ का रिलेशन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, ग्रेविटी का है, मैथ्स का तो नहीं है ना, यानी मैथ्स से इंडिपेंडेंट है, मैथ्स ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट रहती है। सो ये रीजन हमने मेंशन कर दिया, होप सो क्लियर होगा। तो बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से यही है, बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपके वेव्स में से। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।